ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं। काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे एग्जामों में आए हुए हैं। तो इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि एनटीपीसी यूजी में आया हुआ है। कह रहा है कि द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 फॉस फॉट बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड विच इंडियन पावर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मराठास। ये लड़ाई 14 जनवरी 1761 में हुई थी, यानी 1761 में हुई थी। पानीपत के मैदान में ये लड़ाई हुई थी, जो इस समय हरियाणा में पड़ता है। इस लड़ाई में एक तरफ अफगानिस्तान के हमलावर अहमद शाह अब्दाली था और दूसरी तरफ भारत के सबसे शक्तिशाली मराठा साम्राज्य। ये लड़ाई हुई थी उस समय दिल्ली के मुगल राजा बहुत कमजोर हो चुके थे। पूरे भारत पर मराठा का कब्जा बढ़ता जा रहा था और वो दिल्ली तक कंट्रोल कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह अब्दाली भारत पर बार बार हमला करके यहाँ के इलाकों से पैसा लूट रहा था। जब अब्दाली ने पंजाब पर हमला किया तो मराठा ने उसे रोकने के लिए अपनी पूरी फौज भेज दी। इसी वजह से ये बड़ा युद्ध हुआ था। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन बनता है इसी से, ये पूछा जाता है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में कौन जीता। तो उस समय अहमद शाह अब्दाली जीत गया था और मराठा की हार हो गई थी। मराठा फौज का नेतृत्व उस टाइम सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे, जो इस लड़ाई में मारे गए। इस हार से मराठा साम्राज्य कमजोर हो गया था। इसका सबसे बड़ा फायदा फिर अंग्रेजों ने उठाया, क्योंकि अब उन्हें रोकने के लिए भारत में कोई था नहीं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 के समय और उसके ठीक बाद मराठा साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली और मुख्य पेशवा होते थे। लड़ाई के समय पेशवा बालाजी बाजीराव। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के टाइम मराठा साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा या मुखिया पेशवा बालाजी राव थे। इन्हें नाना साहेब भी कहा जाता है और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नाना साहेब किन्हें कहा जाता है। पूरे मराठा साम्राज्य का कंट्रोल इन्हीं के हाथ में था। लड़ाई के बाद मराठा को दोबारा शक्तिशाली किसने बनाया, ये क्वेश्चन आता है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो पेशवा माधवराव। पानीपत की हार के बाद सबको लगा कि मराठा साम्राज्य खत्म हो गया है, लेकिन नाना साहेब के बाद उनके 16 साल के बेटे माधवराव फर्स्ट ने उनको नया पेशवा बनाया गया। माधवराव फर्स्ट को मराठा इतिहास का एक सबसे शक्तिशाली और संयमी पेशवा माना जाता है। और एक पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है कि पानीपत की लड़ाई के बाद पेशवा कमजोर होने लगे और मराठा साम्राज्य अलग अलग शक्तिशाली सरदारों में बढ़ गया, जो अपने अपने इलाके में ताकतवर थे। एक थे महादी सिंधिया, ये ग्वालियर के राजा थे, जो पानीपत के बाद उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली मराठा नेता बनकर उभरे थे। फिर दूसरे थे एक मल्हाराव होलकर, ये इंदौर के शक्तिशाली मराठा सरदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तमिलनाडु पीएससी का है, ग्रुप 4 का। ये क्वेश्चन था कि विच इंडियन स्टेट मैनेज द पंबन चैनल एंड इट्स हिस्टोरिक रेलवे सी ब्रिज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीपीओ में आया हुआ है। कह रहा है कि इन विच वाटर बॉडी इज द पंबन आइसलैंड ऑल्सो नोन एज रामेश्वर आइसलैंड लोकेटेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गल्फ ऑफ मन्नार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है, जो कि पम्बन ब्रिज से रिलेटेड ही है। इससे पहले सीपीओ पे आया हुआ है और इसके बाद सीएचएसएल में 2023 में पूछा गया था। कह रहा है कि द फेमस पम्बन ब्रिज कनेक्टेड मेनलैंड इंडिया विद विच हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस प्लेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रामेश्वरम। और ये है उत्तर प्रदेश में पूछा गया है यूपीपीएससी पीसीएस 2025 में कि इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्टेड रेलवे ब्रिज is being built to replace the historic old bridge at which location। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पम्बन। अब पम्बन ब्रिज के बारे में भी जान लो, क्योंकि ये काफी आए हुए क्वेश्चन है। जो पम्बन पोर्ट है ये तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु के एक बंदरगाह है जो कि रामेश्वर आइसलैंड में स्थित है। यह भारत की मुख्य जमीन और श्रीलंका के बीच वाले समुद्र के हिस्से में आता है। फिर ये मशहूर क्यों है? यह भारत का सबसे पहला समुद्री रेलवे पुल बना हुआ है जो मुख्य भारत को रामेश्वर द्वीप से जोड़ता है। और इसी जगह पर भारत का पहला ऐसा अनोखा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हुआ है जो बीच में सीधा ऊपर लिफ्ट उठ जाता है, ताकि नीचे से बड़े समुद्री जहाज आसानी से निकल जाएं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 में पूछा गया है। तो पम्बन पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो वही है तमिलनाडु। तो ये देख सकते हो इतने एग्जामों में आ चुका है, जो कि अभी मैंने कवर कर लिया है। अब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं वो है कंप्यूटर से रिलेटेड। ये देख सकते हो, ये कंप्यूटर क्वेश्चन है जो कि कितने एग्जामों में ऊपर लिखा हुआ है, आया हुआ है। कह रहा है कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू पेस्ट और कट टेक्स्ट इनटू अ डॉक्यूमेंट।
यह उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस वी, क्योंकि कंट्रोल प्लस वी दबाओगे तो जो तुम्हारा कॉपी हुआ हुआ ऑप्शन होगा वो पेस्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एमएस एक्सेल का है कि इसमें बताना है कि कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है जिसको इस्तेमाल करने से न्यू ब्लैंक वर्कबुक खुल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन दबाने से तुम्हारी नई वर्कबुक खुल जाएगी एमएस एक्सेल में। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू अनडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म इन एप्लीकेशन। कंट्रोल प्लस जेड इसका राइट आंसर है, क्योंकि कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग अनडू करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो तुम्हें ABC टाइप करना है, तुमने टाइप कर दिया ABD और ABC के बाद तुमने टाइप कर दिया D टाइप कर दिया, लेकिन तुम्हें D नहीं चाहिए तो तुम क्या करोगे, कंट्रोल प्लस जेड दबाओगे तो वो अनडू हो जाएगा, मतलब D वहाँ से हट जाएगा, तुम्हारा जो प्रीवियस एक्शन होगा वो आ जाएगा। इसके अलावा कंट्रोल प्लस वाई पूछा गया है, तो कंट्रोल प्लस वाई का यूज रीडू करने के लिए करते हैं, यानी जो तुमने कंट्रोल प्लस जेड से अनडू किया था तो वापस तुम्हें जैसे डी लाना है फिर से, तो तुम कंट्रोल प्लस वाई करोगे, रीडू हमें फिर से पहले जैसा चाहिए, और कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विथ द फाइंड टैब एक्टिवेटेड इन एमएस वर्ड। यानी एमएस वर्ड में फाइंड टैब को एक्टिव करते हुए फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए क्या शॉर्टकट की है। इसका जो राइट आंसर है वो है कंट्रोल प्लस एफ। ऊपर देख सकते हो कितने एग्जामों में आ चुका है। इसका इस्तेमाल जो है, जब आप इसे दबाते हैं तो एक सर्च बॉक्स खुलता है जहां आप अपना शब्द लिख कर पूरे डॉक्यूमेंट में ढूंढ सकते हैं। मतलब जैसे कभी रिजल्ट आता है तुम्हारा, तो जैसे होता नहीं जो सर्च करते हैं, तो रोल नंबर डालते थे तो पूरी पीडीएफ में वो सर्च होता है कि वो रोल नंबर कहाँ है, वैसे ही एक्सेल और वर्ड में कंट्रोल प्लस एफ दबाने से तुम्हारा अपना शब्द वो ढूंढ के दे देता। अच्छा, बाकी ऑप्शन देख लो। कंट्रोल प्लस आर दबाने से क्या होता है, इससे लिखा हुआ टेक्स्ट स्क्रीन के राइट साइड चिपक जाता है। कंट्रोल प्लस जी दबाने से, जो कि गो टू बोलते हैं, अगर आपका डॉक्यूमेंट जैसे 100 पेज का है और आपको सीधा पेज नंबर 50 पर जाना है, तो आप कंट्रोल प्लस जी दबाकर 50 पेज टाइप करेंगे और 50 जो 50वां पेज होगा वो खुल जाएगा डायरेक्ट। फिर है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच जो है वो रिप्लेस करने के लिए यूज़ होता है। जैसे फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन खुलता है और इसी के किसी गलत शब्द को बदल कर सही करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखो ये क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा गया है। कह रहा है कि विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट एंड द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इसका जो राइट आंसर वो है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए जैसे ही दबाओगे तो पूरे पेज में जो भी लिखा होगा सब सेलेक्ट हो जाएगा एक बार। अब देखो कंट्रोल प्लस एस का मतलब क्या होता है, फाइल या डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में सेव और सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस सी सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट या कंटेंट को कॉपी बनाने के लिए किया जाता है। मतलब कोई भी चीज़ कॉपी करनी है तो पहले तो उसके लिए कंट्रोल प्लस सी दबाते हैं, और कंट्रोल प्लस वी जो हम पहले पढ़ चुके पेस्ट करने के लिए किया जाता है। जो कॉपी हुआ हुआ तुम्हारा आइटम है उसी को पेस्ट करने के लिए। अब ये देखो पूछा है कि एनटीपीसी CBT 1 में पूछा है यूजी में 2025 में कि कंट्रोल प्लस एस दबाने से क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस एस दबाने से डॉक्यूमेंट जो होता है वो तुम्हारा सेव हो जाता है। कंट्रोल प्लस एन नया पेज या नई फाइल खोलने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस एफ फाइंड करने के लिए होता है, और कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल के लिए होता है। और ये देख सकते हो नीचे की इतने एग्जामों में ये पूछ चुका है, किस ईयर में पूछा है वो भी लिखा हुआ है।